जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भिन्न चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो विविध के माध्यम से लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, 1 नंबर आप पक्का करके जाएँगे, आपके दिमाग में सेट कर देंगे, गारंटी इस बात की है। तो चलिए फटाफट से हम आज का पहला सवाल देखते हैं और सबसे पहले इस सवाल को बड़े प्यार से पढ़ना, एक बार समझ लेना, विदिन सेकंड करोगे इसको। कह रहा है सवाल कि हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपया है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर वह अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। ध्यान देना, जो 1/3 भाग वो खर्च कर रहा है, वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है और 2/6 भाग भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च कर रहा है। कह रहा है कि शेष वेतन वो बचाता है, तो उसकी बचत आपको बताना है। ध्यान देना, वो कमा कितना रहा है? आप कहोगे सर 45,000 रुपया वो टोटल कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसकी बचत कितनी है? बचत बताना है। तो पहले आप देख लो कि कितना उसने खर्चा करा है। खर्चा यहाँ पे ध्यान देना, 1/3 भाग वो शिक्षा पर खर्चा कर रहा है और 2/6 भाग वो भोजन पर और अन्य आवश्यकताओं पर खर्चा कर रहा है। तो 1/3 ये खर्चा कर दिया, 2/6 ये, दोनों हमने जोड़ लिया। तो यहाँ पे देखो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? आप कहोगे सर 6 होता है। 3 से 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 ही होगा और प्लस 6 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, 1 का 2 में गुणा करोगे 2 होगा। यहाँ पे आया कितना? 4/6 आया, सही है। अब इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, 4/6 ही लिखा है। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो 4/6 उसने खर्चा कर दिया, मतलब कि इस पूरी कमाई को 6 हिस्से में बाँटा जाए, तो 4 हिस्सा वो खर्चा कर चुका है। बात समझना, मतलब 6 में से 4 खर्चा कर चुका है, तो आप बताओ कि 6 में से कितना बचाया है उसने? 6 में 2 बचाया है, बोलो। भाई ₹6 मान लो टोटल आपके पास है और ₹4 आप खर्चा कर दे रहे हो, तो बचा कितना? ₹6 में से 2 ही रुपया तो बचा, तो यही क्या हो जाएगी? यही उसकी बचत हो जाएगी, ये जो 2/6 है। तो बचत ही बताना है, तो 45,000 रुपए में से सिर्फ 2/6 वो बचा रहा है, तो यहाँ पे आप इसका 2/6 निकाल दो। तो देखो 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6 और 3 से काटोगे तो कितना? 15,000 हो जाएगा। मतलब वो 15,000 रुपए बचा रहा है, बाकी का पैसा क्या कर दे रहा है? खर्चा कर दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, अगर उसका टोटल खर्च कहता, तो मैं क्या करता? भाई टोटल कितना खर्चा कर रहा है? तो आप ऐसे समझ लो 15,000 अगर वो बचा रहा है, तो 30,000 खर्चा कर दे रहा है। नहीं तो डायरेक्ट अगर निकालते, तो देखो 4/6 वो मतलब 6 में 4 हिस्सा खर्चा कर रहा है, तो मैं क्या करता? जो 45,000 उसकी कमाई थी, उसका डायरेक्ट 4/6 निकाल देता। ध्यान देना, तो देखो 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से काटता मैं कितना? 15, 15 दूना 30, तो ये कितना आ जाता? 30,000 आ जाता। तो आप जो चाहो वो निकाल सकते हो बहुत प्यार से। बस एक बार क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ कि थोड़ा क्लैरिटी आए। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है क्वेश्चन कि रमेश का मासिक वेतन 60,000 रुपया है। अब इसमें से वो 1/4 किराए पर खर्चा कर रहा है, 1/3 भोजन पर खर्चा कर रहा है, शेष राशि वो बचाता है। तो यहाँ भी उसको क्या बताना है? आपको बचत बताना है कि बचत कितनी है। तो पहले आप देख लो कि कितना खर्चा कर रहा है। वो 1/4 जो किराए पर खर्चा कर रहा है और 1/3 किस पे? भोजन पे। अगर ये दोनों खर्चा उसका हम जोड़ लें, तो यहाँ पे देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना? 12। तो 4 से 3 में 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 प्लस 3 से 4 बार, 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4। यहाँ पे ध्यान देना, 12 में 7 हिस्सा, 3 और 4 7, 12 में 7 हिस्सा वो खर्चा कर चुका है। अब आप जानते हो कि 12 में 7 हिस्सा खर्चा कर चुका है, तो 12 में कितना बचा रहा है वो? 12 में 5 हिस्सा उसका बचेगा, यही उसकी बचत हो जाएगी। ये बचत हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? ये खर्च हो जाएगा, सही है? बताना क्या है आपको? आपको उसकी बचत बताना है। तो रुपया देखो कितना कमा रहा था वो? वो 60,000 रुपया कमा रहा था। उसकी बचत बताना है, बचत कितना है? 5/12। तो आपने 5/12 कर दिया, तो देखो 12 से काटोगे, 12 पंजे 60, यहाँ पे 5,000 हो गया, 3 जीरो ये कटेगा, तो ये 5,000 और गुणे 5 करोगे तो कितना? 25,000 रुपया हो जाएगा। बहुत प्यार से आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सही है? बहुत प्यार से। चलो सर, ये वाला क्वेश्चन तो हम सीख गए। एक टाइप का और पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। इस सवाल को बहुत प्यार से देखना। सही है? फिर कह रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे-जैसे सवाल कह रहा है वैसे-वैसे आप करते जाइए। यहाँ पे कह रहा है सवाल आपसे, कह रहा है कि एक संख्या का 1/4, वैसे मान लिया कि कोई ये संख्या है मान लें और इसका 1/4 का मतलब गुणा 1/4 का मतलब 1/4। कह रहा है दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, मतलब बराबर है, दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा आपको और इसके 3/8 के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं।
तो ये चीज़ जब बराबर का रिलेशन उसने बता दिया तो हम देखते हैं कि क्या आएगा इसमें देखना। देखो x का 1 में गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा x बटा 4 बराबर y का 3 में गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 3y बटे 8 ये हो जाएगा। सही है? अब यहाँ पे देखो बटे में एक संख्याएँ हैं, ये 4 उधर गुणा कर सकता है, ये 8 इधर गुणा कर सकता है। अगर काटना चाहो तो देखो 2 से काटा और 4 से काटा 4 दूनी 8 ये काट दो और 2 से देखो जो संख्या इधर बटे में इधर भेजोगे तो गुणे में आ सकती है। ये 2 फिर इधर कर दोगे तो 2 ये 2x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 3y मतलब मैं 2x की जगह पे मैं 3y रख सकता हूँ। सही है? अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो यहाँ पे मैं इस 2 को इधर भेज दूँगा तो बटे में आ जाएगा। इस y के साथ में 3 गुणे में है इधर भेज दूँगा तो बटे में आ जाएगा। जो ज़रूरत लगेगी मैं वैसे कर सकता हूँ। सवाल आगे कहता है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, बड़े ध्यान से देखना। जैसे पहली संख्या हमने क्या माना था x, तो इसके अंदर अगर 30 जोड़ा जाए, यहाँ पे मैंने 30 जोड़ दिया, ध्यान देना, सही है? तो कह रहा है कि तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर प्राप्त होता है। दूसरी संख्या हमारी क्या है? y है और y है तो 6 गुने के बराबर प्राप्त होता है, इसका मतलब कि 6y के बराबर प्राप्त होगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या आपको बताना है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू भी रख सकते हो और y की वैल्यू भी रख सकते हो। x की वैल्यू रखना चाहोगे तो ये 2 को उधर भेज दो, x बराबर क्या हो जाएगा 3y बटा 2, सही है? और y की वैल्यू रखना चाहोगे तो इस 3 को इधर भेज दो। देखो इस y को मैं इधर रोक लूँ और इस 3 को मैं इधर भेजूँगा तो 2x बटा 3, ध्यान देना इस चीज़ को। तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 2x बटा 3। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है x है, x प्लस 30 है बराबर 6। y की वैल्यू हम रखेंगे क्या रख सकते हैं 2x बटा 3। तो यहाँ पे हम क्या रख दें 2x बटे में क्या रख दें 3 रख दें। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। और इतनी बात समझ में आई तो हम जानते हैं देखो इस 3 से इसको काट सकते हैं 3 दूना 6। इधर मेरे पास x प्लस 30 बचा बराबर देखो 2 दूना 4 ये 4x हो गया। बोलो। और ये x इधर प्लस में है उधर भेज दूं तो माइनस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 30 बराबर 4x माइनस x, ध्यान देना। तो अब इधर देखो क्या बचा 3x बराबर क्या हो गया 30 हो गया। तो सिर्फ x बराबर करोगे तो ये 3 इसको काट देगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर बहुत प्यार से आ गया। पहली संख्या ही पूछा जा रहा है, x की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया 10 निकाल दिया। बोलो। यहाँ पे आप y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, अगर x का मान हम रख देते तो y की वैल्यू निकल जाती। बोलो। अब ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से धीरे-धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इन सवालों को जब आप एक बार समझने लग जाओगे, फिर मैथ में आपकी पकड़ बन जाएगी। हम नहीं कहते कि मैं यार ये आपको एग्ज़ाम के लिए ये सवाल पढ़ा रहा हूँ। ये सवाल तो मैं आपके अंदर समझ डालने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी मैथ की समझ जो है विकसित हो जाएगी अगर ऐसे सवाल आप लगाने लगेंगे। अब यहाँ पे देखना एक सवाल और लेते हैं कि आपका थोड़ा-सा स्पीड बने। जैसे ये कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 जैसे कोई मान लो एक संख्या है मैंने मान लिया x, इसका 1/5 मतलब बटे में 5 कर दो डायरेक्ट, बराबर है इसके दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। और दूसरी संख्या हमने क्या लिया भाई 2/5, तो दूसरी संख्या का 2/5 मान लो ये y दूसरी संख्या लिया तो इसका 2/5 क्या हो जाएगा 2y/5 ये हो जाएगा। सही है? अब देखो 5 और 5 हमने काट दिया, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 2y हो गया। ये रिलेशन हमें पता हो गया। सही है? x की जगह पे मैं 2y रख सकता हूँ और y की जगह पे मैं x बटा 2 रख सकता हूँ। सही है? मतलब अगर y की वैल्यू निकालना होगा। अब आप देखो कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, ध्यान देना पहली संख्या हमने क्या माना था x, इसमें अगर 20 आप जोड़ दो तो सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर प्राप्त होता है। दूसरी संख्या मैंने क्या लिया था y लिया था और उसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3y के बराबर यहाँ पे प्राप्त होता है। सही है? अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू भी रख सकते हो और y की वैल्यू भी रख। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखना चाहें तो x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2y। यहाँ पे हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू रख दें। देखो 2y x की जगह पे मैं रख सकता हूँ क्योंकि x बराबर 2y है प्लस 20 बराबर क्या 3y। ध्यान देना देखो ये 2y इधर प्लस में है उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखो 20 बचा बराबर इधर 3y है, इसको भेजेंगे तो ये 2y हो गया। देखो इस साइड में सिर्फ y बचा और इस साइड में क्या बचा 20 बचा। डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिया दूसरी संख्या निकाल दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला सही हो। बोलो। यहाँ पे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते। अगर यहाँ पे मैं क्या करता मुझे y की वैल्यू रखना होता तो मैं क्या करता y x को उधर भेज देता, y की जगह पे x बटा 2 रख देता। बहुत बोलो। बस समझ डेवलप करने के लिए आपके पास देखो आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो हर प्रकार के क्वेश्चन आप हल करना सीखें। मैं समझा रहा हूँ तब ये टाइम लग रहा है, वरना 30 सेकंड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लगा लोगे। 20 सेकंड 15 सेकंड कैसे भी जब आपकी स्पीड रहेगी, चीज़ें देखते जाओगे तुरंत समझ में आती जाएँगी। एक-एक स्टेप लिखना, समझाना इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा मेरे दोस्त। सही है? चलो, अब ये चीज़ समझ गए हैं ना तो मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर देना। ये सवाल है कि एक संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के 1/12 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात की।
मुझे आशा है कि ये सवाल बहुत आसानी आप करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर और साथ में नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर ज़रूर शामिल किया जाएगा। बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ़ इतना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।